नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अप्रैल की 30 तारीख है और कल से मई महीना स्टार्ट होने वाला है। तो आगे बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो डेट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ 48 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरे गार्डन में पूरा साल भर होली होके फ्लावर्स जो हैं खिलते हुए देखे हैं। तो कई सारे तरीके मैंने बताए हैं, जैसे कि मैं सीड्स वगैरह डाल देती हूँ, जब सही मौसम उनके लिए आता है उगाते हैं और फूल भी देते हैं, तो पूरा साल इस तरह से बने रहते हैं। बट एक तरीका मैं और करती हूँ, तो वो मैं गर्मियों में कैसे फूल लेती हूँ। जैसे विंटर में तो हमारे खिलते ही हैं, अप्रैल तक खिलते ही, आगे गर्मियों में आते रहते हैं। तो वो मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो आपसे मैं शेयर करूँ। और कई बारी जो है हमारे जो पुराने पौधे हैं वो लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। तो जो हमारे प्लांट्स जो फूल जिन्होंने दे दिए हैं होली होक के, और नीचे से थोड़े ग्रीन हैं, ऊपर से पूरे फूल और सीड भी बन गए हैं, तो वो सूख गए हैं, तो उनके साथ आपने क्या करना है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि विंटर के जितने ढेर सारे हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, फूलों के पौधे होते हैं, तो समर में उतने नहीं होते हैं और कई सारे गमले जो है हमारे बच भी जाते हैं। तो इसलिए मैं कुछ होली होके पुराने प्लांट्स भी रखना पसंद करती हूँ, और उनमें भी साथ के साथ जो है फूल आते रहते हैं। तो वो साथ के साथ फूल कैसे आने हैं, ऐसे हमें सीधे प्लांट्स नहीं रखने हैं, क्योंकि ऊपर जब जाके वो फूल मैंने बताया ना सीड तैयार होते हैं तो वो सूखने लगते हैं, बट नीचे से जो हमारे वो पौधा है वो सही होता है। तो अब हमें उस प्लांट पे क्या काम करना है। जितने भी आपको प्लांट्स रखने आपका मन है, आप उस तरह से उन्हें रख सकते हैं। तो ये मेरे होली होक का पुराना पौधा देख सकते हैं, इस पे आपने ढेरों फूल भी लगे देखे। तो इस टाइम जो है ये थोड़े छोटे साइज़ के बन जाते हैं, तो क्योंकि इस पे मैंने फूल ले लिए हैं, बीज भी इसमें तैयार कर लिया है, तो मैंने किया क्या है, हाथ भर जितना छोड़ के प्लांट, और यहाँ से मैंने प्रूनिंग कर दी, हार्ड प्रूनिंग कर दी, और इसकी 4-5 जो न्यू न्यू ये ब्रांचेस निकल आई हैं, उनमें वर्ड्स आना भी स्टार्ट हो गए हैं और ये फूल खिलना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो ये पूरी गर्मियों भर मुझे फूल देंगे। बस ये रखना है, इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। छनती हुई धूप जहाँ नेट के आसपास वहाँ रख दें, और जहाँ बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं वहाँ रख दें, धूप भी आए। बिल्कुल छाया में नहीं रखना, नहीं तो फिर मिली बग्स इनमें अटैक कर देते हैं। तो अब जब ये बढ़ते हैं तो इनकी हाइट फिर छोटी रहती है और फूल जल्दी आना स्टार्ट होते हैं, और फिर बीच बीच में न्यू ग्रोथ होती रहती है। और टाइम के साथ साथ अगर अच्छा इनके फेवर का क्लाइमेट हो मिलता है तो फिर इनकी हाइट बीच में जो ब्रांचेस की बढ़ने लगती हैं और ये लंबे टाइम तक चलती हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो ये फूल जो हैं इन पे होली होक पे पूरा समर भर ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये बर्ड्स आ रहे हैं इस पे, और ये न्यू न्यू एक ही प्लांट में ये इतनी सारी ब्रांचेस निकली हैं, ये सब पे बर्ड्स आएंगी। तो यही सब करना है। और पानी जैसे नॉर्मली वैसे देते हैं, एक टाइम ही मैं देती हूँ इन्हें, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बस हल्की सी मिट्टी जो है मॉइस्ट रहे, यही सब आपने करना है। तो इस तरह से होली होक के पुराने प्लांट्स पे मैंने कई सारे पौधों पे काम किया है, और मैं ऐसे करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ये भी मैं छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपसे शेयर कर दूँ। और जिन बहन भाइयों के पास ज़्यादा गमले हैं, होली होक पुराने प्लांट्स लगे हैं, तो इस तरह से वो हाथ भर जितना जाए उससे थोड़ा सा बड़ा छोड़ के वो कटिंग कर सकते हैं, उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं उसकी। नमस्ते जी, शुक्रिया। और प्यारे प्यारे फ्लावर्स साथ के साथ पा सकते हैं।